मौसमी हमारी सहयोगी उस जगह पर मौजूद है जहां बैठक चल रही है। मौसमी, जल्दी से बताइए, तमाम दिग्गज नेता दिख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, क्या मंथन है इस वक्त है वहां पर? जी अंजना, देखिए अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि राहुल गांधी बैठक में मौजूद नहीं है। आपने तस्वीरों में देख लिया, राहुल गांधी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। वो क्यों शामिल नहीं हुए ये नहीं मालूम, पर तमाम नेता जो किंग्सवे कैंप में थे, डिटेन थे, केसी वेणुगोपाल से लेके दीपेंद्र हुड्डा, वो स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर है। वो अभी धीरे धीरे करके मीटिंग में पहुंच रहे हैं और मीटिंग शुरू हो चुकी है। बैठक शुरू हो चुकी है और अंदर से जैसे ही खबरें आती है, मौसमी आप इशारा कीजिएगा, हम आपके पास फौरन आएंगे। किस तरह से कांग्रेस पार्टी आगे आने वाले वक्त में इस पूरे मूवमेंट को आगे ले जाएगी, क्योंकि वो जाहिर तौर पर विरोध हम देख रहे हैं। रांची की तस्वीरें भी बीच बीच में दिखाई है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। वहीं बीजेपी में आप देखिए, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद पटेल एक बैठक कर रहे हैं तमाम ओबीसी मंत्रियों के साथ, और यह आरोप लग रहा है कि क्या ओबीसी कार्ड इस पर बीजेपी खेल रही है। उस पर मैं जवाब लूंगी, लेकिन छोटे छोटे प्रश्न। देश में इतनी लूट, हत्या, डकैती, कई तरह के मामले हैं, उस पर कोर्ट का इतने जल्दी एक्शन क्यों नहीं होता है? और इस तरह के मामले में जल्दी मतलब आता है प्रश्न। आप कोर्ट पे बीजेपी से पूछ रहे हैं? जी। अच्छा, राहुल गांधी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो वो नौकरी और विकास पे जरूर बात करते हैं, लेकिन फिर भी उनके इस सारे विकास में से, इस सारे शब्द में से कुछ गलत वर्ड निकाल करके बीजेपी लोग पकड़ लेते हैं। तो क्या आने वाले जो चुनाव होने वाले हैं तो बीजेपी सरकार उस गलत वर्ड को पकड़कर ही चुनाव लड़ेगी या फिर विकास पर भी लड़ेगी? गौरव भाटिया जी, अगर राहुल गांधी बीजेपी ज्वाइन कर लें तो क्या उनके ऊपर से मुकदमे हटा दिए जाएंगे? जवाब। सवाल है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए आपको कर्तव्य परायण, मेहनत और ईमानदार होना चाहिए। मेहनती वो है नहीं, ईमानदारी, भ्रष्टाचारी भी है, तो ज्वाइनिंग का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज बड़ा सवाल क्या है अंजना जी, बड़ा सवाल ये है कि आपका विश्वास न्यायपालिका में नहीं है। मीडिया खत्म हो गया है, वो विदेशी धरती पे कहते हैं, लोकतंत्र खत्म है, ईवीएम खराब है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम नहीं कर रही, जनता जो है समझदार नहीं है। ये कब तक दूसरों पे प्रश्न उठाएंगे, अपने अंदर भी तो झांकेंगे कि नहीं झांकेंगे? और एक बात और बस कह दूं, जो कहता है ना प्रधानमंत्री तेरी कब्र खुदेगी, जनता ने कानूनी तौर पे आज पिंड दान करा है। मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप मोदी अडानी बनाकर एक नैरेटिव बना रहे हो। अडानी तो एक सिंपल बिजनेसमैन है, अडानी के संपर्क तो कांग्रेस से भी अच्छे हैं। मैडम के साथ में सिर पर रख देता आपने। अशोक गहलोत साहब, बस यार, बस। आए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, और जो मौसमी ने जो पहले बताया था, राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचे हैं। जो तस्वीर दिख रही है मौसमी, अशोक गहलोत रवाना हो गए थे जयपुर से, दिल्ली पहुंच गए कांग्रेस दफ्तर। क्या राहुल गांधी भी आ गए? बिल्कुल, अभी अशोक गहलोत ने एंट्री मारी है अंजना, और एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी है, एक तरह से संकट की घड़ी है, तो अपनी सारी ताकतों को एकत्रित करने की कोशिश भी है। अंकित से हम कहेंगे तो एक बारी तस्वीर दिखाएं पूरी, तमाम जो सांसद हैं जो डिटेंशन से रिहा हो रहे हैं वो आ रहे हैं, अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, भूपेश बघेल पहुंचेंगे, और इस तरह से पूरी ताकत को अपनी बटोर कर कांग्रेस लड़ना चाहती है। दिग्विजय सिंह नजर आ रहे हैं, आइए दिग्विजय सिंह से बात करते हैं। दिग्विजय जी, आप लोग कैंप से आ रहे हैं, ये तो बता दीजिए कहाँ से आ रहे हैं आप लोग, कहाँ पे लेके गए थे आप लोग? डिटेंशन से। और वहीं पे आप लोग को खबर आई कि डिस्क्वालीफाई हो गए राहुल गांधी जी। तो आपको अंदेशा था? मालूम था। आपको मालूम था पहले से? जिस दिन से बोलने नहीं दिया उस दिन से मालूम था। पर यहाँ पे बीजेपी के अनुराग ठाकुर ये बोल रहे हैं, दिग्विजय जी, अनुराग ठाकुर ये बोल रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा। 7 मामले और है राहुल गांधी पर। हाँ, चलिए, अच्छा है। 7 मामलों में मतलब 6+6+6 कितने साल तक बैन रहेंगे राहुल गांधी? यहाँ पे देखिए दिग्विजय सिंह और प्रतिभा सिंह, आराधना मिश्रा, तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ भीतर जाते हुए। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। आपको बताया कि किस तरह से शक्ति एकत्रित करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, और ये तस्वीर कांग्रेस हेडक्वार्टर में हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले आपको याद हो, ईडी की जब का बुलौआ आया था सोनिया गांधी को,
उसके बाद इस तरह की तस्वीर देखने को मिली थी और उसके बाद जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का नामांकन हुआ था तब ये तस्वीर देखने को मिली थी। और अब एक बार फिर से कांग्रेस जो है एक तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। पर जाहिर है कि राहुल गांधी की मुसीबतें और कांग्रेस पार्टी के भविष्य को लेकर जो संशय है कि कौन लीड करेगा, वो संशय लगातार बढ़ता जा रहा है। अंजना, बिल्कुल आप बने रहिए और जैसे ही मौसमी कोई भी खबर वहां से आती है आप इशारा कीजिएगा, हम फौरन आपका रुख करेंगे। छोटे से प्रश्न कीजिएगा आप, लंबे लंबे नहीं प्लीज। बहुत हाँ। सिंपल क्वेश्चन है, आप एक गलत नैरेटिव क्यों सेट कर रहे हैं मोदी अडानी? अडानी तो सिंपल एक बिजनेसमैन है और वो बिजनेस राजस्थान में अशोक सिंह गहलोत ने उन्हें बुलाया था, वहां भी बिजनेस हुआ है। तो आप इसको एक गलत नैरेटिव क्यों दे रहे हैं अडानी को कि अडानी मोदी अडानी मोदी अडानी मोदी? हमेशा जब से अडानी आया उसके बाद तो सोलर 6 बिलियन का सोलर एनर्जी का प्लांट लगा है, तो आप इसको एक गलत नैरेटिव क्यों दे रहे हैं? ये मेरा क्वेश्चन आपसे। सर मेरा सवाल आपसे है कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, समझ में आता है, अन्य पार्टियों पे मुद्दा उठाते हैं, समझ में आता है, लेकिन बिना सोचे कैसे कुछ भी बोल देते हैं जिससे बाद में आप लोगों को भी उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, उनको भी भुगतना पड़ता है। अंजना जी, कई प्रश्न आ छोटे रहे हैं। छोटे सर मेरा क्वेश्चन गौरव भाटिया जी से है कि आपकी पार्टी के लिए आप ये मानेंगे कि ये राहुल गांधी के खिलाफ अपकमिंग इलेक्शन के लिए एक चाल हो सकती है कि उसके लिए वो एलिजिबल ना रहे उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए? अंजना जी, मैं कुछ सवालों का जवाब रुक जाइए, आप ही के पास आऊंगी, घबराइए। मेरा सवाल आपसे, क्या ये जो एक्शन लिया गया है ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका 2024 का इलेक्शन आपके सर पे है? हाँ, जवाब दीजिए। देखिए, झटका तो कांग्रेस के लिए नहीं है, नई लड़ाई कांग्रेस की है। झटका देश के लिए होगा, भारतीय लोकतंत्र के लिए झटका है। जिस तरह से त्वरित गति से काम किया गया, किसी ने कहा देशद्रोही, मीर जाफर, राहुल गांधी के पिता कौन है, राहुल सरनेम किसका है, डायन, सद्दाम, चतुर बानिया, गोली मारो, आज वो ज्ञान दे रहे थे गोली मारने वाले, रामजादे हरामजादे, पूरी एक कम्युनिटी को हरामजादे कहा गया। किसी थाने में एफआईआर नहीं हुई। किसने कहा गया? एक सांसद ने कहा दिल्ली के चुनाव में, और उसको 6 महीने बाद प्रमोट करके मंत्रिमंडल में केंद्र में ले लिया गया। एडीआर की रिपोर्ट कहती है 96 सांसद ऐसे हैं बीजेपी के जिन पर हीनियस क्राइम्स हैं, लेकिन वहां पर एक्शन नहीं होगा। मोदी का याद होगा स्टेटमेंट 2014 का, संसद में जाकर माथा टेका था दिखावे के लिए और कहा था कि मैं 2 साल के अंदर जितने भी पॉलिटिकल केसेस हैं उनको खत्म कर दूंगा। मुझे एक केस बताइए जो 2 साल के अंदर खत्म हो गया हो। लेकिन इन चीजों के ऊपर नहीं होगा। अभी तक किसानों को इनकम टैक्स से नोटिस जाते थे, वो 3 काले कानूनों का विरोध कर रहे थे। शिवसेना के एमएलएस को इनकम टैक्स और ईडी के नोटिस जाते थे, वो वहां ज्वाइन कर लेते हैं, सब खत्म हो जाता है। 1 महीने के अंदर एक आर्ग्यूमेंट, और कह रहे हैं कि साहब ये 4 साल क्यों लगे? बीच में जो कंप्लेनेंट है, जिसका लोकल स्टैंड आई नहीं है, जिसके लिए नहीं कहा गया, वो बीजेपी का एमएलए है। वो जो मोदी साहब है वहां के एमएलए, मैं कहता हूं कि उन्होंने जाकर हाई कोर्ट में कहा नहीं नहीं अभी रुक जाइए, अब इसलिए कर, उसके बाद हाई कोर्ट में। एक सेकंड सर, क्या कांग्रेस पार्टी को थोड़ी तेजी नहीं दिखानी चाहिए थी? मतलब आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि लोग किस तेजी से काम करते हैं? नहीं, हमें समझ, देखिए हमें तो समझ आ रहा है कि किस लेवल तक जा सकते हैं।